थोड़े आगे जाके जुमा मस्जिद पड़ती है, पीछे गुरुद्वारा है, थोड़ा आगे जाओ तो चर्च है, उससे थोड़ा आगे जाओ तो मंदिर है, पूरा बाजार है और कोई किसी से नहीं लड़ता। लेकिन अगर उस बाजार में कोई चाय की दुकान खोल ले, सब लड़ेंगे। हेलो यूट्यूब। अभी मेरे रूम की हालत पे मत जाना। मैं अभी आई एम रशिंग टू द दिल्ली, तो बहुत जल्द में हूँ, बहुत जल्दबाजी में हूँ और बहुत बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी में पैक की है। सो दिल्ली जा रहा हूँ आज के ब्लॉग में। सफ़र है वो डायरेक्ट नहीं है, पहले मैं जाऊँगा अहमदाबाद, वहाँ से दिल्ली, उसके बाद दिल्ली में कुछ दिन घूम के आई बैक टू, मेरी फ़्लाइट है अहमदाबाद और फिर वहाँ से हमारे घर। सो ये है आज का व्लॉग और अभी मुझे बहुत जल्दी है। सो आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके बाय। आज सुबह मैं अहमदाबाद पहुंच चुका हूँ एंड आई बुक दिस रूम फॉर माई सेल्फ बिकॉज दूसरी ट्रेन मुझे 7 बजे मिलने वाली है एंड आई एम हंग्री अलॉट, सो आई एम गोइंग आउट फॉर लंच। सो ये है मिनी शो की फ्रेंचाइजी। औरतें यहाँ पे आके, बच्चे यहाँ पे आके पानी की तरह पैसा बहाते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत महंगे दाम में मिलती है यहाँ पे। और औरतों को कोई समझ नहीं सकता भाई, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये है फेक नाखून। औरत अपने असली नाखून के ऊपर फेक नाखून लगाती है, तो कैसे समझ आए? उसके बाद यहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत महंगी रहती है। लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे। फॉर जैसे ये नेक पिलो, ये नेक पिलो तुम्हें डी मार्ट में शायद 300 400 500 में मिल जाएगा, यहाँ पे 2-3 हज़ार पे जाते हैं। सो ये है मिनी शो। वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि 4 साल पहले मैंने अपने करियर की शुरुआत अहमदाबाद से ही की थी। सो दिस सिटी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और वापस जूनागढ़ जाना थोड़ी मजबूरी थी बिकॉज आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स टू टेक केयर आउट ऑफ मी। मेरे बाद मेरे माँ बाप का, मेरे घर का ख्याल रखने वाला कोई था नहीं, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अदरवाइज़ आई लव दिस सिटी। इसी रोड पे, इसी जगह पे मैंने पता नहीं कितने घंटे बिताए होंगे। एंड जब मैं यहाँ पे था तब मैं एक एक हफ्ते में 400-500 किलोमीटर, 600-700 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता था अपनी स्कूटी पे, कुछ काम के तहत और कुछ हर जगह को एक्सप्लोर करने के तहत। तो अक्सर मैं जिस शहर में घूमने जाता हूँ वहाँ पे सबसे अच्छे नॉनवेज रेस्टोरेंट ट्राई करता हूँ, सबसे महंगे से महंगे कैफ़े ट्राई करता हूँ। लेकिन इस शहर में मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे मैं अपनी सैलरी में जो प्लेस अफोर्ड कर सकता था उस टाइम पे। एक गुजराती थाली मिलती थी यहाँ पे, अक्सर वहाँ पे जाता था दोपहर का खाना खाने। सो चलो ले चलता हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं अक्सर दोपहर का खाना खाता था। सो यहाँ पे कुर्तोस कैफ़े हुआ करता, यहाँ शायद आगे है। अब यहाँ पे टीम हॉर्टन्स खुल चुका है। सो ये था टीम हॉर्टन्स। शायद तुम लोगों को नहीं पता, ठीक है? जब तुम स्टारबक्स का कप हाथ में लेके घूमते हो तो तुम बहुत अमीर और बहुत पहुँची हुई चीज़ लगते हो। ये स्टारबक्स का बाप है, मतलब ये फ्रेंचाइजी सिर्फ कनाडा में रहती है। तो मैं टीम हॉर्टन्स में जाने के लिए सबसे पहले कनाडा ही जाना रहता था। अब उसके आउटलेट यहाँ पे इंडिया में ओपन हुए और ये उनमें से एक है। तो क्या आज मैं वो ट्राई करूँगा? करना तो चाहिए लेकिन मैं नहीं करूँगा। जैसे किसी शहर में बहुत टाइम बाद आओ तो सब कुछ बदल जाता है, बस यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। दिस इज़ वल्लभ डाइनिंग हॉल जहाँ मैं खाने आता था, ये भी बंद हो गया और यहाँ पे लिखा है आ जगह वेचाण में आपवानी छे। होटल पे मैं खाने जाना चाहता था, आज उसको बंद देख के पता नहीं क्यों इतने साल बाद आया, फिर भी ऐसे दिल टूट गया यार मेरा। आई एम फीलिंग वेरी सैड। ठीक है चलो मैकडी में कुछ खा लेता हूँ। फिर रात को एक और ट्रेन पकड़ ली जो मुझे अहमदाबाद से दिल्ली ले जाएगी। सुबह के 8 बजे हम दिल्ली पहुंच चुके हैं और कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। यहाँ के रास्ते देखो, जिस शहर से मैं हूँ वहाँ की म्यूनसिपैलिटी और एमएलए इतने घटिया मिलते हैं बाई गॉड हमको, कि इस तरह के रोड हो नहीं सकते हमारे। उसके बाद ये है मेरी होटल सरोवर पोर्टिको।
सो जूनागढ़ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली तकरीबन एक दिन के ऊपर का सफ़र करके भी हम बैठेंगे नहीं, डायरेक्ट नहा धो के तैयार होके हम निकल पड़े। सो अभी हम आए हैं दिल्ली मेट्रो पे, दिस इज़ मेट्रो, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं हैरी पॉटर को। जस्ट किडिंग। सो राइट नाउ आई एम एट दिल्ली मेट्रो। सो अभी हम एट चांदनी चौक मार्केट। लुक एट दिस परफ्यूम। You can see, nah, beautiful, beautiful. Oh, I like this brown one. चांदनी चौक से मैं जुमा मस्जिद पे निकल पड़ा क्योंकि वहाँ पे मुझे जाना है असलम चिकन वाले के वहाँ पे। सो ये है असलम चिकन। यहाँ पे बटर में बने हुए चिकन मिलते हैं, बटर चिकन इस तरह के जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। तो ये है उनके फेमस यहाँ के बटर चिकन। ये हाफ प्लेट है बाय द वे। और यहाँ की रुमाली रोटी, खमीरी रोटी और सीख कबाब, ये सब खाया। I have heard a lot about Aslam chicken and let's try it for the first time. So this is the plate. Let's give it a shot. और ये है शाहजहाँ का एक और आर्किटेक्चर मार्वल जामा मस्जिद। ऐसा कहा जाता है यहाँ पे मध्य पूर्व से एक पत्थर लाया गया था जो हज़रत मूसा के ज़माने का है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी है कि ऊपर गुम्बद तक देखने जाओ तो नज़र नहीं उठती। That was the example of the Mughal architecture. It was on the peak at that time, and I literally love this छोटी-छोटी नक्काशी and I mean just look at this गुम्बद. And the beauty is कि वहाँ पे जो हुर्फ लिखे हैं काले अक्षर में, वो असल में पत्थर को तराश के बनाए गए है ना। It's very beautiful. So हम उस लेन में पहुँच चुके हैं जहाँ से हम दरगाह जाएंगे हज़रत निज़ामुद्दीन के। फूल ले लिए, चादर ले ली और हम चल दिए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे। आगे हज़रत अमीर खुसरो की भी दरगाह है। हज़रत निज़ामुद्दीन एक सूफी सेंट थे और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े फनकार थे। चलो चलो। दिल्ली में घूमा आज पूरा दिन एंड फ़ोन की बैटरी डेड होने की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो एट चांदनी चौक, वहाँ पे थोड़े आगे जाके जुमा मस्जिद पड़ती है, पीछे गुरुद्वारा है, थोड़ा आगे जाओ तो चर्च है, उससे थोड़ा आगे जाओ तो मंदिर है और पूरा बाज़ार है और कोई किसी से नहीं लड़ता। लेकिन अगर उस बाज़ार में कोई चाय की दुकान खोल ले, सब लड़ेंगे। सो ये है, ध्यान रखो। So this is the New Delhi airport or Terminal 3. How we dressed up today?
is so classy. My God. Well, you can see the flight number SG8193 from अहमदाबाद स्पाइस जेट की फ़्लाइट वो दे रही है, मतलब 23:45, मतलब 11:45 को उड़ेगी, उड़ान भरेगी यहाँ से। तो तब तक मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। यू गाइस कैन सी द दिल्ली फ्रॉम द एयरपोर्ट एंड आई स्पेंड माई टाइम ओवर हियर। सो ये अपना या कोका-कोला। I got this type of comfortable seat here. लोग अक्सर पूछते हैं कि प्लेन ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही महंगा रहेगा। देखो, एक कटिंग चाय और एक समोसा 300 से शुरू होता है, $5 से। सो नाउ एट जूनागढ़ बापू के सर पे कबूतर बैठा है। यहाँ पे भी एक प्लेन है जो लेके मैं दिल्ली जा सकता था, लेकिन इसकी पीयूसी ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे पड़ा है। तो है यूट्यूब, सो मैं अपने घर पे हूँ एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिल्ली व्लॉग एंड इट वाज वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस, लाइक वेरी मच। जितना सुना था वो सब कुछ देखा, जितना खाना चाहे था वहाँ पे जाके वो सब खाया, हर चीज़ ट्राई करी, हर जगह घूमा, बहुत शॉपिंग भी की। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे दीदार का मौका हुआ हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह का एंड हज़रत अमीर खुसरो के रोज़े पे भी गया। Hazrat Amir Khusro was the legend guy. To be honest, he was the biggest फनकार of Delhi Sultanate at that time. उन्होंने उस टाइम पे जो कवालियाँ लिखी थी, जो गाने लिखे थे, जो शायरियाँ करी थी, वो आज भी सबसे फेमस है। मतलब उनका कोई तोड़ नहीं। जैसे कुन फयकुन उन्होंने लिखा, तन शकलबन उन्होंने लिखा, ऐसे मैं बहुत सारी चीज़ें गिना सकता हूँ जो उन्होंने लिखी। ही वॉज द लेजेंड, प्योरली लेजेंड। और उनके गुरु थे, वो जिनके मुरीद थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन। तो वहाँ पे भी गए एंड इट वॉज़ वेरी लवली। सो ये था आज का पूरा व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करो, यहाँ तक हो तो लाइक करो ही, और कमेंट करके जाना। और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।